जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण। एक कड़ी चल रही है महाराज जी के संस्मरण की, उनकी मधुर यादों की। आइए इसमें साझा करते हैं कि महाराज जी को बाल्यकाल से इस संसार से वैराग्य क्यों उत्पन्न हुआ, कैसे वो इतने वैरागी बन गए, जबकि उनकी आयु के बच्चे, उनके आयु के लोग इस संसार में रमे हुए उस संसार को पूर्णतः उसका आनंद ले रहे, और हमारे महाराज जी एक वैरागी बनकर एक उदासी भाव से एक तरफ संसार से कटे कटे रहते। आखिर ऐसी कौन सी बातें थी जिन्होंने उनमें इतना वैराग्य भर दिया। ये तो कहना अनुचित ना होगा कि उनके पूर्वले संस्कार थे, उनके संस्कार ही ऐसे थे जो बाल्यकाल में जागृत हो उठे, ऐसा सोचने पर, ऐसा करने पर और एक एक दृश्य को पैनी दृष्टि से देखने पर मजबूर करते थे। दूसरी बात, घर का वातावरण, घर में इतने बच्चे और उस पर पिताजी दिन रात काम कर रहे हैं अपने बच्चों की लालना पालना के लिए, सुबह से शाम तक एकदम उसमें व्यस्त हैं। उन्हें चिंता है कि मैं बच्चों की कैसे लालना पालना करूं, और उससे वो उकताते नहीं है, उनका जीवन नहीं भरता। ये वीर जी को देखकर वैराग्य होता था कि क्या इनको इन बातों में सुख मिल रहा है। दिन रात अपने आप को इतना बोझ ढोते हुए उनको जरा भी वैराग्य उत्पन्न नहीं हो रहा। इसमें कहाँ सुख है, रत्ती मात्र भी सुख नहीं। अपनी माँ को देखते, प्रातःकाल उठकर वो गेहूं पीसती, चक्की चलाती, सारा दिन बच्चों की लालना पालना के लिए भोजन बनाती, सफाई करती, बर्तन मांजती, वस्त्र धोती, और फिर ये देखते कि मेरी माँ को इसमें क्या सुख मिल रहा है। अपने ही बच्चे बनाकर उसी जाल में वो फंस गई सेवा में। अपने सुख के लिए उसने क्या किया, कुछ भी नहीं। भोजन बनाती, जरा कम भी हो जाता तो बच्चों के लिए रख देती कि हाँ मेरा तो पेट भर गया, मेरे बच्चे खाएंगे। और उसके बाद जब शाम को थक जाती तो सो जाती, और फिर उनका हृदय चीत पुकार कर उठता कि मेरी माँ को इसमें क्या सुख मिला। अपने फर्ज की अदायगी में सारा दिन व्यतीत कर दिया। बहनों की शादी हुई, एक बहन की शादी हुई तो उससे उन्हें इतना वैराग्य उत्पन्न हो गया कि जो सालों साल हमारे घर में रही, एक पर पुरुष को जिसने उसने देखा नहीं, एक परिवार को जिसके बारे में वो जानती नहीं, सहर्ष पति का हाथ पकड़कर उस ससुराल में चली गई और बहन भाइयों की ओर, माता पिता के प्यार की ओर मुड़कर ही नहीं देखा। इससे उन्हें इतना वैराग्य हो गया कि अगर वो हमारे बिना रह सकती है तो क्या मैं उनके बिना नहीं रह सकता। अगर संसार का यही वास्तविक स्वरूप है तो मुझे लानत है कि मैं इस संसार में फंसूं जिस पर पल भर भी विश्वास नहीं किया जाता। कर सकता मैं पल भर भी विश्वास नहीं कर सकता। जो क्षण क्षण बदल रहा है संसार, जिस संसार के प्राणी क्षण क्षण बदल रहे हैं, उस संसार में मैं कैसे टिकूं। ऐसे वैरागी बन जाते थे महाराज जी। और एक बड़े जीजा उनके उनके पिताजी के साथी कार्य में सहायता करते थे। उनको पता लग गया महाराज जी को एक दिन कि ये मेरे जीजा मेरे पिता के प्रति सद्व्यवहार नहीं है उनका। वो उनकी जो भी धन राशि है उसमें से कुछ अपने लिए अलग से बिना बताए ले लेते हैं, और इस बात का पिताजी को ज्ञान नहीं था, लेकिन उनकी बहन को था। और इस बात से उनका हृदय विवल हो उठा कि मेरे जीजा तो चलो वो पराए हैं, लेकिन मेरी बहन जिसको ये सब मालूम था वो भी पिताजी से ऐसा कर सकती है। इतना वैराग्य का उनका कारण बन गया। और ता जिंदगी जब तक वो जीवित रही उनकी बहन और जीजा, इन्होंने उनसे नाता तोड़ लिया। उसके बाद जब इनकी बहनों की, छोटी बहनों की शादी हुई, ऐसा सुनने में आया कि इन्होंने वो शादी अटेंड नहीं की, क्योंकि ये भी छोड़कर चली जाएंगी तो मैं किस मोह जाल में फंसूं। ये कोई रिश्ते वास्तविक नहीं है, सदा रहने वाले नहीं है। इसलिए उन्होंने उनसे भी नाता तोड़ लिया, और मन उनका चीख पुकार कर उठता कि ये कैसे रिश्ते, ये कैसी बहनें हैं, ये कैसे भाई। और इस पर एक उनका एक और छोटा भाई था
जिससे वो बहुत स्नेह करते थे, प्यार करते थे, अल्पायु में वो भी काल का ग्रास बन गया। इससे भी उनका मन संसार से टूट चुका। और फिर जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान आपस में दो टुकड़ों में बटे, हलचल मच गई वहां से हिंदुस्तान में भागने की। वो चीखो पुकार, वो कत्ले आम, वो अपने जीवन को बचाने की एक लालसा, चारों तरफ हाहाकार, जवान कन्याओं के साथ दुष्ट व्यवहार, गाड़ियां कत्ले आम की जा रही हैं, मारे जा रहे हैं कटारों से जैसे कोई जानवरों को मार रहा है, अंधाधुंध। और वो भय इतना कि वैराग्य दिए बिना नहीं रह सका। अपने परिवार को लेकर अमृतसर में हरमंदिर साहिब में उन्होंने ठिकाना लिया। वहां भी भोजन की व्यवस्था में वो सहायता करते थे, सबको खिलाते थे। और पिताजी तब तक नहीं आए तो उनके आगमन की भी प्रतीक्षा और एक भय और एक वैराग्य कि ये कैसा संसार है जिसमें हम जीना चाहते हैं, क्या हमारा जीवन सुरक्षित है। उसके पश्चात फिर अपने परिवार को लेकर अंबाला आना और फिर वहां पर रहना, अध्ययन काल, फिर से अपनी पढ़ाई को जारी करना, ये सब उनके वैराग्य कारण थे। दूसरी बार ये कि जब वो देखते थे कि संसार में इतना दुख है, क्यों लोग गृहस्थ में फंस रहे हैं, क्यों वो इतने बच्चे बनाए जा रहे हैं अंधाधुंध, जिनकी वो पालना भी नहीं कर सकते, इतना उनके पास धन राशि भी नहीं है, देखभाल भी नहीं करते और गधे की इतना पिसते चले जा रहे हैं। ये उनके वैराग्य का मुख्य कारण था। एक बच्चा हो गया, चलो बस, दो हो गए, चलो बस, तीन हो गए, पुत्र की मनोकामना ये कहां तक उन्हें नरक की ओर ले जा रही है, ना कि उन्हें सुख दे रही है। जबकि संसार में, ये उनके मुख से सुनी हुई बातें हैं कि जबकि संसार में रत्ती भर भी सार नहीं है, कोई स्थिरता नहीं है, फिर क्यों भेड़ बकरियों की तरह हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जैसे कुएं में भांग पड़ी है, हर कोई उसमें डूबा चले जा रहा है, उस भांग को पिए चले जा रहा है, ग्रस्त में जा रहा है, अपने माता पिता को दुखी देखकर, उनकी गृहस्थी को दुखी देखकर, और उनके बच्चे फिर से उसी गृहस्थ में जाना चाहते हैं। उनको वैराग्य नहीं आ रहा है ये सब देखकर। और महाराज जी तो सच में एक एक बात में वैराग्य लेते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने संत बनना था, उन्होंने हम जैसों का उद्धार करना था। ये वैराग्य उनके जीवन में तो था, लेकिन हम सबको कैसे तारते, हम सब उनकी संगत में कैसे आते, हम सब उनकी संगत से कैसे शिक्षा ग्रहण करते और कैसे हम उनके शिष्य बन जाते, उनके दर्शनों के लिए तरसते, उनके भाषणों के लिए तरसते, उनकी एक दिव्य झलक पाने के लिए तरसते। ये ही गुण थे जिन्होंने पूरे अंबाला को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। उन्होंने तो वैराग्य लिया, उनकी छत्र छाया में जाकर तड़पते हुए गृहस्थी, वहां जाकर एक शांति पाते कि महाराज जी के दर्शन से महाराज जी हमारी कई उलझनों को सुलझा देंगे, इस आशा से उनके पास जाते। अगर कोई उनसे पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए आता तो कहते कि क्या तुम शुक्र मनाओ, भगवान ने तुम्हें ये इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचा लिया, क्यों ऐसी मांग करते हो, तुम प्रभु के अनुरागी बन जाओ, प्रभु को पुत्र मान लो ना, मानसिक पुत्र मान लो और मन से उसकी लालना पालना करो, क्यों इतने बड़े जंजाल में फंसना चाहते हो। देखो अपने पिता की जिंदगी, देखो अपनी माँ की जिंदगी, बहन की जिंदगी, भाई की जिंदगी, क्या वो सुखी हैं? जितने बच्चे बनाए उतने उनके अंग और एक एक अंग के रोग, उनका उपचार करते करते माता पिता थक जाते हैं, उनकी पढ़ाई के लिए धन एकत्रित करते हैं, थक जाते हैं, उनके विवाह के लिए धन एकत्रित करते हैं, बच्चे सुखी ना हो, दुखी हो, बेटी घर आ गई, बेटा चला गया संसार से, तो क्या इसमें दुख नहीं है? मैं इतने बड़े जंजाल को क्यों पालूं, मैं क्यों फंसूं गृहस्थ आश्रम में, जबकि मेरा जन्म ब्राह्मण परिवार में